वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत किफ़ायतशुमारी इक़दामात का नफाज़ का अहम जायज़ा इजलास। बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। शादी के तक़रीबात के लिए रात 10 बजे तक वक्त मुक़र्रर। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ पाबंदियों से मुस्तस्ना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का बरतानवी वज़ीर मुमलिकत हमीश फाल्कन से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में शहीद बच्चों की तादाद 7 हो गई। क़ुम में रिहायशी इलाक़ात पर बमबारी। 9 अफराद शहीद, 19 जख्मी, 100 से ज़ायद घरों को नुकसान। और PSL में विंडीज की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटें गिर गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क की खबरों पर तस्दीक या तरदीद से इनकार। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती काविशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का तबसरा। ईरान ने जंगबंदी की तजावीज़ पर अपना जवाब तैयार कर लिया। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा तफसीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी। अमरीका का गुज़श्ता 15 निकाती मंसूबा नामुनासिब और हद से मुतजाविज़ करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। ट्रंप भी आज ही ईरान के साथ मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुज़श्ता रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गालियों भरी धमकी देने के बाद आज खत्म होने वाली डेडलाइन 24 घंटे के लिए बढ़ा दी थी। ईरान के पास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे तक मोहलत। डील ना होने पर ईरान के पुल और बिजली घर एक साथ उड़ाने का इंतबाह। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखें कि उसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि लफाजी और प्रोपेगेंडा अमरीका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बदतरीन जारहियत। शहरी आबादी पर बमबारी से 34 शहरी शहीद। तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर बंकर बस्टर हमले ने तबाही मचा दी। 4 लड़कियों समेत 6 बच्चे शहीद। 3 इमारतें मुकम्मल तबाह। 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। मेहराबाद एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। ईरान की जनूबी पारस में 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमलों की तस्दीक। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादमी इसराइल और अमरीकी हमले में शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। माजिद खादमी को कहां शहीद किया गया, कब सुपुर्द खाक किया जाएगा, फौरी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान के बूशहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी की तस्दीक कर दी। एक हमला सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर किया गया। आलमी एजेंसी के मुताबिक प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की खामोशी से एटमी मराकज के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है। ईरानी एटमी एजेंसी के सरबराह ने IAEA को चीफ को खत लिख दिया। अमरीकी और इसराइली हमलों से संगीन खतरात से आगाह कर दिया। ईरान का अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 98वां हमला। अमरीकी मैरीन्स को लाने वाली अमरीकी लैंडिंग शिप को टारगेट किया गया। जहाज पर 5000 मैरीन्स मौजूद हैं। अमारात में अमरीकी कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर पर हमलों में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर भी हमला। ईरान जंग खत्म होने के इम्कानात रोशन होते ही तेल की आलमी कीमतें गिरने लगीं। ब्रेंट क्रूड $2 फी बैरल सस्ता। स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद 100 इंडेक्स पॉजिटिव जोन में शामिल। 1000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड।
इसराइल के 20 से ज्यादा मकामात पर ईरानी मिसाइल जा लगे। तल अबीब में मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान। हाइफा में इमारत गिरने से 4 अफराद हलाक। हाइफा ही में अमरीकी और सहूनी लड़ाका तैयारों को ईंधन की फराहमी करने वाली रिफाइनरी पर मिसाइल लगने से कई तनसीबात तबाह हो गईं। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले। बैरूत समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 15 शहरियों को शहीद कर दिया गया। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज ने लेबनान में दरियाए लीतानी के जनूबी इलाकाजात को बाकायदा ऑपरेशनल जोन करार दिया। हिजबुल्लाह ने सहूनी अफवाज पर नई हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीका ने हकीकत में पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन किया या मामला कुछ और? ईरान ने सवालात उठा दिए। अमरीकी ऑपरेशन अफजुदा यूरेनियम चुराने की कोशिश हो सकती है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई को शुबा। कहा, जहां अमरीकी फोर्सेस ने लैंडिंग की कोशिश की वो जगह पायलट की मौजूदगी के मकाम से कई किलोमीटर दूर है। एक रोज कबल अमरीकी सदर ने F-15E के वेपन ऑफिसर को रेस्क्यू करने का दावा किया था। ऑपरेशन में अमेरिका के 2 C-130 तैयारे और 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए थे। जंग शुरू होने के बाद कतर से पहली बार LNG की तरसील का आगाज। 2 टैंकर्स बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से निकल आए। इराक ने एशियाई ममालिक को तेल की खरीदारी के लिए टैंकर्स ले जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। UAE और यूरोबॉन्ड्स की $5 अरब की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के इंतजामात मुकम्मल। सऊदी अरब से $4 अरब इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। बरादर इस्लामी मुल्क से मुअख्खर अदायगी पर तेल की इजाफी सहूलत मिल सकती है। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF से $1 अरब 21 करोड़ की किस्त मिलने के बाद सूरत हाल काबू में होगी। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के खौरफिकान बंदरगाह पर मिसाइल हमले में मलबा गिरने पर इज़हार तशवीश। वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE हुक्काम से राबते में हैं। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को तमाम ज़रूरियात और ज़रूरी इमदाद फराहम की जा सके। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर अमरीकी सेनेटर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को दीवाना करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप जहनी तवाजुन खोकर खतरनाक हो चुके हैं। सेनेटर चक शॉमर के मुताबिक ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रुकन ग्रेगोरी मैक्स की सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मसम्मत। अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हों तो नायब सदर काबीना की हिमायत से आर्जी तौर पर इक़्तिदार संभाल सकते हैं।